तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस हमने एक और सीरीज स्टार्ट किया है, तो गाइस आप उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिए गाइस। और उसकी फकली वीडियो डाली थी गाइस मैंने, और गाइस मेंबरशिप भी ले लीजिए। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाइस एक बहुत बड़े गार्डन का सीन है गाइस। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है और गाइस बहुत ही बड़ा होता है साइज में भी। और इधर अपना MC होता है, वो कहते हैं मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जुपिटर गिल्ड के ऐसे रूफटॉप छत पे इतना बड़ा और अच्छा सा गार्डन भी एग्जिस्ट करता है। और जो सोयोंग होती है, जो कि MC की गार्ड होती है, वो कहते हैं कि हमने एंट्री ब्लॉक कर दिया है इसकी, तो इसलिए आप इसे फ्रीली यूज भी कर सकते हो। और इधर पीस को भी वो नीचे रख देता है और वो कहता है पीस तुम ऐसी जगह पे पहली बार आई हो है ना। और फिर जो होती है वो पीस भी देखती है यहाँ वहाँ और ऊपर तितली को भी देखती है। और फिर वो अपने MC की तरफ देखती है, तो MC कहता है अरे यहाँ यहाँ पे वो ठीक है, ये सब कुछ और सेफ है यहाँ पे। और फिर वो कहता है कि ये भी अच्छी पर्सन है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोयोंग भी अपने MC के कंधों पे हाथ रखती है और वो कहती है हाँ हाँ पीस मैं बहुत ही अच्छी पर्सन हूँ, और देखो तुम्हें मैं हर्ट भी नहीं करूँगी और हम कैसे साथ में हैं। और वो अपने MC को किस कर देती है गालों पे। और फिर जो होती है वो पीस के साथ दूर आ जाती है। और MC कहता है यार सिस्टर इन लो आप ऐसा नहीं कर सकती हो। और सोयोंग तो कहती है अपने पीस से कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तो तुम यहाँ से दिल खोल के तुम खेल सकती हो। तो ये भी आसपास देखती है और MC तो सोचता है अरे यार ये तो फॉरेनर है, लेकिन ऐसा ये अभ्यास में नहीं कर सकती है फ्यूचर में। और जो पीस होती है वो भी यहाँ वहाँ देखती लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो सोयों कहती है लगता है इसने मेरे को समझ लिया मैं क्या कह रही थी। और वो कहती है अरे तुम्हें फ्लावर बहुत ही अच्छे लगे हैं क्या, और तुम्हें पसंद आए क्या ये फ्लावर, क्योंकि पीस उनकी तरफ देख रही होती है और सूंघ रही होती है। लेकिन दूसरे पल वो उसे फाड़ के रख देती है, मतलब बोलो देख सकते हो आप, तबाह कर देती है। और सोयों तो कहती है यार कितनी एनर्जेटिक है ये, मेरे को तो बहुत ही खुशी है। और MC रो रहा होता है कि बच्चे तो ऐसे मैस क्रिएट कर देते हैं दूसरी जगह पे। तो जो सोयोंग होती है वो कहती है अरे कोई जरूर बात नहीं, हम फिर से लगा देंगे इसको। और मुझे तो यही आशा है कि मेरा ड्रैगन और ये दोनों साथ में खेलें। तो हम सी कहते हैं हाँ तुम्हारा ड्रैगन जिसका है हैच करने का तुम वेट करी हो, तो मैं पूछ सकता हूँ वो कैसा ड्रैगन है। तो वो कहती है अरे हाँ वो एक क्लास 3 का फ्लाइंग ड्रैगन है जिसका नाम डार्क स्पिक्ड विंग ड्रैगन है, लंबा सा नाम है गाइस, तो हम इसे डार्क ड्रैगन कहेंगे। और वो कहती है कि डार्क ड्रैगन की ब्रीड जो है वो एक्सीलेंट हेल्थ होती है और डिफेंस भी होता है, और उनकी टेल्स पे भी बड़ी बड़ी स्पाइक्स होती हैं। और ये डिस्क्रिप्शन है उसका कितना क्यूट सा लग रहा है ना। और वो कितना क्यूट है, ऐसे कहते हैं क्या क्यूट। और वो कहते हैं उसकी पूंछ पे तो भैया पॉइजन है, वो कितना चार्मिंग लगेगा वो। और MC कहते हैं यार इसका टेस्ट तो एकदम ओड जैसा है, अलग ही है कुछ। और वो कहती है कि तुम यहाँ अक्सर खेलने आया करो और ये अच्छी रहेगी, जब बार बार जगह को बदलते रहना। और अपना MC कहते हैं हाँ हाँ मैं भी सोच रहा हूँ ये एकदम अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से वॉक पे आता रहूँ। और MC कहता है पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं ऐसे वॉक पे आया था, और टाइम को पीछे करने से पहले तो मैं तो ऐसे कुछ लग्जरी जगह पे आ भी नहीं सकता था। और तभी हम देख रहे हैं कि अभी पीस तो और भी दवाई करने के लिए मजी हुई होती है। और वो आ जाती है कपूर लेके, हम कहते हैं ऐसे मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता हूँ फ्रीली, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं यहीं पे आ जाया करूँ एक आधी वॉक के लिए पीस के साथ। और जो पीस भी आ जाती है मुंह में फूल लेके, और MC कहती है यार ये मेरे लिए गिफ्ट है, कितना अडोरेबल है ये तो। और वो कहते हैं यार ये दूसरे को एक गिल्ड में मेरे को ऐसे अनईजी सा बना रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो गिल्ड मास्टर खुद आने वाला है। तभी जो उसे इनकी से जो एबिलिटी मिली थी इंस्टिक ऑफ द वीक, मतलब जब भी कोई स्ट्रोंगर पास में है तो पता लग जाए वो एक्टिवेट हो जाती है कि एस क्लास का कोई आ रहा है। और गैज मुझे पता नहीं है कब तक इसे एबिलिटी या परमानेंट या कुछ टाइम के लिए है, तो गैज ये मुझे पता नहीं अभी। और तभी वो कहते हैं सोएंगे गिल्ड मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आपको क्या काम है। और इधर अपना MC भी हो जाता है थोड़ी चिंता में यार ये क्यों आया। और तभी वो गिल्ड मास्टर भी फूलों को हाथ लगाते हुए आता है, वो कहते हैं मेरे को तो आना ही था बाहर। और जब हमारे ऐसे वैल्यूएबल से गेस्ट आए हैं हमसे मिलने के लिए हमारे गिल्ड में, और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जुपिटर गिल्ड मास्टर सॉन्ग ह्यून जे है, तो हम जे ही कहेंगे इसे, या गिल्ड मास्टर कहेंगे जुपिटर का।
और वो कहती है टॉप क्या गिल्ड है हमारी कंट्री में, इसका मालिक है और इसका इन्फ्लुएंस कोरिया से बाहर भी है और फ्यूचर में ये इसके पता किसी को नहीं चलेगा, मतलब ये छोड़ के चला जाएगा कोरिया को और ये फर्स्ट प्लेस पे होगा हंटर की रैंकिंग में और ये स्ट्रोंगेस्ट होगा, ये होगा वर्ल्ड में, मतलब उसकी लिस्ट में तो आ ही सकता है। और वो कहता है कि वो पर्सन अभी मेरे सामने, तभी हम देखते हैं उसके सामने चाय वाय होती है, वो रख केक वेक रहता है सामान खाने का और सोयंग होती है। वो भी कहती है आपका अच्छा दिन हो, आप अच्छे से टाइम व्यतीत करना आप। और फिर वो चली जाती है वहाँ से और एमसी कहते हैं यार ये वो बंदा मेरे सामने अभी टी बना रहा है, मेरे लिए चाय बना रहा है। और वो कहते हैं कि ये चाय थोड़ी गर्म है तो इसलिए आप केयरफुल रहना। और एमसी भी पीने लग जाता है चाय को और वो कहते हैं ये बंदा तो ऐसे कामों में अच्छा लगता है वो देखने में भी। और वो कहते हैं हाँ ये फायर लाइन को ये अच्छा लगेगा, वो एक हड्डी ला देता है। वो कहते हैं ये ड्रैगन विंग की बोन है ये, और फिर ये कार्निवोरस एनिमल के लिए बहुत ही पसंद होती है उनको। और ये पीस जब देखी तो वो पागल ही हो जाती है इसे लेके और उसे खाने लग जाती है, चाटने लग जाती है कुत्ते की तरह। और एमसी कहते हैं यार इसे तो काफ़ी पसंद आई ये। और वो कहते हैं ये अच्छा पर्सन लगता है जितना मैंने सोचा था। और वो बिस्कुट खाता है तभी वो खाता है, तो वो कहता है नॉर्मली मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन ये उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं जितना म्यू बनाता है, लेकिन अच्छा है। और तभी वो किल्ड मास्टर कहते तुम बहुत ही हेल्दी लग रहे हो और मैं बहुत ही चिंता था तुम्हारी किडनैपिंग को लेके। और एमसी कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और आपको पर्सनली चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये आपको चिंता में नहीं डालना चाहता था ऐसे भी। और ये कहता है नहीं नहीं ऑफ कोर्स ये तो मुझे तो आपकी ये चिंता करनी चाहिए क्योंकि आप ही तो हो जो मेरे बच्चे को बड़ा करने वाले हो। और एमसी कहता है यार मून ब्रेकर गिल्ड के मून ने फलाई होती है बातें। और वो कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ये, अभी आपके पास एक बहुत ही अच्छी टेमिंग स्किल है और आप पैट्रन भी है क्लास हंटर ये रिम के, और आपके पास प्रोटेक्शन भी है एक इकलौते ब्लैक स्मिथ की इस दुनिया में। और ये सब बातें वो कह रहा होता है अपने एमसी को वो कि कितना वैल्यूएबल है। और वो कहते हैं आप कितने इनकम्पेरेबल हो अभी आप दूसरों के सामने कि आपकी कुछ तुलना ही नहीं की जा सकती है। और अगर एमकेसी को पुलिस डिसीजन को छोड़ दे तो बाकी के सभी गिल्ड आपसे बातें करने के लिए भी मर रहे हैं, उनको एक चांस चाहिए आपसे बात करने का। और चाहे आप कुछ भी मांगे उनसे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसमें आपको कुछ शर्माने की या कुछ हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम कितने भी सेल्फिश बन जाओ वो सभी तुम्हारे आगे लाइन में लगाएंगे। और क्या तुम इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हो क्या? और फिर अपने आप से कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। और वो कहते हैं यार ये क्या करना है कहना चाहता है ये कि मैं अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाऊं और इस बंदे की पर्सनैलिटी तो एकदम बेकार है। और अपने आप से हिचकिचा रहा होता है थोड़ा। और तभी वो कहता है वो अपने आप से कहते हैं कि मैं तो बस एफ क्लास का हूँ और मुझे बस अपनी सेफ्टी की चिंता है। तो ये कहता है अरे उसका तो सॉल्व हो जाएगा, एक टॉप क्लास का मॉन्स्टर तुम्हारी साइड। और हम डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड नंबर पे ये टॉप क्लास का एक मॉन्स्टर है तुम्हारी साइड जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करे। एमसी कहते हैं क्या सच में? तो वो भी चौंक जाता है जो कि गिल्ड मास्टर होता है। वो कहते हैं क्या तुमने अपने छोटे भाई से सुना नहीं है क्या इसके बारे में? और वो चौंक के अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है जैसे। और फिर वो कहता है आगे कि हमने ये डिस्कस कर रहे थे एम के सी के बिल देगा इसका, क्योंकि वही है जो किडनैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाकी के गिल्ड वगैरह भी उन पे प्रेशर जैसे डाल रहे हैं उनके इस बात पे और गैस टांग खींच रहे हैं मतलब उनकी, समझ लो आप। और जो जुपिटर गिल्ड का मास्टर होता है और वो कह रहा है तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी तुमसे शेयर नहीं की क्या? मुझे पता है वो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और वो मैं होप करता हूँ कि ऐसे मैं जो मून क्या है वो उसकी तरह बातें नहीं कर रहा हूँ। और वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब ठीक है। और फिर अपना एम से भी सोचता है हाँ ये अच्छी ये बात तो उसने ठीक है कि यून मेरे को सब कुछ नहीं बताता है और इसने मेरे को बताया नहीं वो किडनैपिंग का केस कैसे रिजॉल्व हुआ आगे चल के, इसके बारे में भी हमारी कुछ बात ही नहीं हुई। और ऐसा बनी है कि मेरे टाइम में अगर मैं पीछे नहीं आया होता और मेरे पास ये टीम स्किल नहीं ही होती अकेली तो मेरे को लॉक करके रखता और ना ही मेरे को कुछ बताता वो कुछ किसी भी चीज़ के बारे में। और फिर जो जुपिटर गिल्ड का मास्टर होता है वो कहता है कि मेरे को तो समझ नहीं आता है कि ये जो यून है उसके एक्शन को बारे में मुझको कुछ भी पता नहीं लगता है कि वो करना क्या चाहता है। और तुम्हारे पास अभी पावर है तुम एक फैक्शन को क्रिएट कर सकते हो अपने मेजर मोस्ट मेजर गिल्ड्स में।
और तुमने भी उसकी फाउंडेशन पहले रख दिया, पहले नेगोशिएशन करते। अगर तुम ऐसे अपनी फोर्स को इंक्रीज करते रहोगे और अपनी एक स्क्वाड भी बना लोगे मोस्टर की तुम्हारे कमांड में, तभी अपने एम से कहते हैं क्या एक मोस्टर स्क्वाड, क्या ये इतने ज़्यादा मोस्टर को पालना इलीगल नहीं हो जाएगा? और वो कहते हैं यार ये केस है अभी के लिए बस, लेकिन फ्यूचर में ऐसा थोड़ी होगा। और तुम्हें तो पता है लोग बस उसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एक कंट्री हो या एक सोसाइटी हो। और वो थी मुस्कुरा के बोल रहा होता है वो। और वो तुम्हें तो पता है कि जो करंट है, जो एबिलिटी है, जो मैनेज करती है डंजन को, सोसाइटी और डर को, वो कैसी है? और लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जो डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज हो रही है, वो डंजन भी इंक्रीज हो रहे हैं? तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ज़्यादा नहीं, बस 5 साल लगेंगे और जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। और सभी लोग डेस्परेट होंगे एक फोर्स को क्रिएट करने के लिए। और उसमें बीस्ट माउंटर सबसे अच्छा रहेंगे। और उस सिचुएशन में तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट बन जाओगे, जो कि जो इन बीस्ट माउंट को रीज बड़ा करोगे और ट्रेन करोगे। और तुम्हारे जैसा कोई या जो कि एस और ए क्लास के रिलायबल मोस्टर को रेज कर सकता है। और तुम्हारी स्किल जो होगी इसके लिए जो यून है वो तुम्हें ऐसा हाइड करने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से बातें कर लो, एक प्रॉपर सी टॉक इस के बारे में। एमसी कहता है इसकी बात क्या करना चाहता है, इसकी डील क्या है? ये ऐसे बात कर रहा है जैसे ये कुछ चाहता ही नहीं है। और लेकिन ये मुझे पता है ये मेरे वो टेस्ट कर रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँगा इस बारे में। और तभी हमें वही अभ्यास स्किल के हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वो कहता है तुमने क्या कहा बड़े भाई के बारे में? और इधर मतलब अपना यून होता है वो ये रीम से बात कर रहा होता है कि एमसी के बारे में वो क्या बोल रही है। तो वो कहती है कि मुझे एक मैं पूरी पक्का तो नहीं लेकिन मेरे को एक चीज़ परेशान कर रही है। और फिर वो बातें कर रही होती है कि जब मैंने अपनी बाइट कैवेडियर को यूज किया उनकी मेमोरी पढ़ने में, ब्रिक्स गिल्ड मेमोरी की, जिन्होंने अपने एमसी को किडनैप किया था, तो जब मैंने उनकी मेमोरी को रीड किया और देखा जब उन्होंने एमसी अपने अंकल को किडनैप किया तो उन्होंने क्या कि इस पे स्लीप पाउडर का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या अब भी इस गिल्ड वालों ने कुछ एंटीटॉक्सिन आइटम दी थी क्या? तो लेकिन मुझे ये वो वियर्ड लगता है क्योंकि हमने अंकल को कुछ भी ऐसे एंटीटॉक्सिन आइटम तो दी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे वो कुछ हमारे से छुपा रहे हैं कुछ ना कुछ तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। और गाइस हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो गाइस उसको भी गाइस जाके चेकआउट कर लो।